आखिर आखिर हम यह कब समझेंगे कि तंबाकू और गुटखा चबाना किसी भी तरह से फ़ायदेमंद नहीं है। प्रतिदिन इनका उपयोग करने से इंसान अंदर ही अंदर धीरे धीरे खोखला होता जाता रहता है। तंबाकू या गुटखा बेचना काफ़ी नहीं है, उसको बनाने वाली कंपनियां भी पाउच पर यह संदेश लिखती है कि तंबाकू या गुटखा चबाने से आपको कैंसर हो सकता है। इसके बावजूद लोग बड़े चाव से गुटखा चबाते रहते हैं। तंबाकू या गुटखा थूकने से पर्यावरण पर पड़ते दुष्प्रभाव के कारण ही वर्ष 2022 के विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम जो रखी गई है वह पर्यावरण की सुरक्षा के लिए यह रखी गई है। आंकड़े बताते हैं कि विश्व में हमारा देश तंबाकू उत्पादन में दूसरे स्थान पर आ गया है। यह करीब 27 करोड़ लोग गुटखा चबा रहे हैं और इस कारण प्रति वर्ष 12 लाख लोग काल के गाल में भी समा रहे हैं। तंबाकू या गुटखे का अत्यधिक उपयोग करने से उच्च रक्तचाप, टीबी, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, मुंह, गले, फेफड़े और पेट के कैंसर समेत कई बड़े बड़े रोग हो सकते हैं। तंबाकू चबाने के साथ साथ कई लोग सिगरेट भी पीते हैं। सिगरेट के धुएं में निकोटीन और तार होता है जो हमारे शरीर को अत्यधिक नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान करने वाला व्यक्ति खुद को तो नुकसान पहुंचाता ही है, साथ में वातावरण में धुआं छोड़कर परिवार और गर्भस्थ शिशु तक को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में ज़रूरी है कि इसके उत्पादन और बिक्री पर रोक लगानी चाहिए। प्रशासनिक इच्छा शक्ति कई राज्यों में शराबबंदी करा सकती है तो यह भी संभव है। अक्सर सुनने में आता है कि तंबाकू या गुटखे का उत्पादन करने से करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है, जबकि सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है। यह एक तरह का मिथ है। वास्तविक यह है राजस्व में कई गुना इससे दुष्प्रभाव से उत्पन्न रोगों पर खर्च होता है। कोविड के आंकड़े में गवाही देते हैं कि धूम्रपान करने वाले लोग कोरोना वायरस से अत्यधिक प्रभावित हुए हैं। इसलिए वास्तव में यह है कि स्वास्थ्य, वातावरण, पर्यावरण, परिवार और राष्ट्रहित में तंबाकू या गुटखा का उपयोग पूरी तरह बंद हो और जो लोग उनको चबा रहे हैं वह तुरंत इससे दूरी बना ले। इसी कारण देखा गया है अमेरिका में 18 साल के एक छात्र ने अपनी दादी समेत 19 सहपाठियों और 2 शिक्षकों को गोली मारकर जान से मार डाला था। आज के दौर में ऐसी घटनाएं आम होती जा रही है। इस घटना पर मात्र निंदा कर लेना ही हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। यह मामला गहन विचार का है। आखिर क्यों 18 साल के उस युवक के अंदर इतना आक्रोश भर गया कि वह आत्मनियंत्रण खो बैठा और अपनी दादी समेत दोस्तों और शिक्षकों को मार दिया। निश्चित तौर पर नियंत्रणहीन रहन सहन और सुख सुविधाएं इसके पीछे का मूल कारण है। हमारे देश में भी इस तरह की कुछ घटनाएं सुनाई देने लगी है, जहां बच्चे गुस्से में अपना आपा खो देते हैं और अपनी जिद पूरी कराने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। इसकी एक प्रमुख वजह व्यस्त जीवन शैली है। आज माता पिता अपने अपने कार्यों में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि उनके पास अपने बच्चों के लिए भी समय नहीं रहता। व्यवस्था अच्छी है पर अनावश्यक व्यवस्था परिवार पर भारी भी पड़ सकती है। हर माता पिता की जिम्मेदारी है कि वे अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, उनके साथ समय बिताए, उन्हें सही गलत की पहचान कराए। पुराने समय में घर में धार्मिक पुस्तकें रखी जाती थी। उन पुस्तकों को कभी माँ तो कभी पिता पढ़कर सुनाया करते थे। बच्चों को सुनाते रहते थे, बच्चे उत्साहित होया करते थे। दादी नानी चलता फिरता पुस्तकालय होया करता था। इनकी कहानियाँ सुनकर बच्चों में आत्मबल और नैतिक बल का विकास होता था। इनमें यह विश्वास उत्पन्न होता था कि बुराई कितनी भी ताकतवर हो, एक ना एक दिन अच्छाई के आगे हार मान ही लेती है। स्कूल में भी नैतिक शिक्षा का एक वादन होता था जिसमें चरित्र निर्माण को कहानियाँ छात्रों को पढ़ाई जाती थी। गांधी गौतम की इस धरती में बच्चों का अनैतिक और उग्र होना वास्तव में चिंतनीय है।
हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम अमेरिका नहीं भारत में हैं, पश्चिम में नहीं पूरब में हैं, जिसकी एक समुद्र परंपरा थी और हमेशा रहेगी। हमें अपने बच्चों को संस्कार देने होंगे जिसकी आज बेहद ज़रूरत है। मनोवैज्ञानिक पक्ष कहता है कि बड़ों के प्यार और विश्वास पर भी हमारे बच्चों का अधिकार है। बच्चों को हर चीज़ जल्दी और आसानी से उपलब्ध कराना ही उनके अप्रयुक्त मस्तिष्क में उथल पुथल मचा रखी है। उन्हें यह विश्वास होता है कि अगर जाने अनजाने में उनसे कुछ गलत भी हो गया तो किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो माता पिता उपलब्ध करा ही देते हैं। यही सोच उन्हें बर्बादी के रास्ते पर लेके जा रही है। हमें इस सोच को रोकना होगा जब भी देश में उन्नति आएगी।